लगभग 1 एकड़ में हम 12,000 प्लांट लगाते हैं। अगस्त में इसकी जो है ट्रांसप्लांट करते हैं। लास्ट अक्टूबर शुरुआत नवंबर में ये हार्वेस्ट होना शुरू होती है और फिर ये इधर मई जून तक हार्वेस्ट होती रहती है। मोटा माटी इसकी 35 से 40 रुपए पर केजी की जो है प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। 100-120 रुपए की इसकी मार्केट की एवरेज प्राइस किसान को आराम से मिल जाता है। अगर अच्छी क्रॉप है तो 35 टन, अदरवाइज 28-30 टन बड़े आराम तो से। 35 टन मतलब अगर उसको आप 100 रुपये केजी से प्रॉफिट देखें तो करीब 35-35 लाख 35 लाख के आसपास हो जाती है। प्रोडक्टिव कल्टीवेशन में आएँ और इसमें आके वो एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात चारों ओर हो रही है और कैसे किसान आमदनी बढ़ाएं, कौन सी फसल उनके लिए अच्छी है, किस फसल में कैसे किया जाए जिसका मार्केट रेट अच्छा हो। तो शिमला मिर्च की जो फसल है वो काफ़ी मजबूत फसल मानी जाती है और इसका रेट भी अच्छा होता है और उसमें कई तरीके की शिमला मिर्च होती है। हम हैं अभी दाविंदर सिंह जी के पास। ये कई तरीके की शिमला मिर्च करते हैं, पीली, लाल और हरी, और प्रोटेक्टेड फार्मिंग करते हैं। इनका अपना पॉली हाउस भी है, ओपन में भी करते हैं। शिमला मिर्च को कैसे किसान कर सकते हैं और शिमला मिर्च से वो कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, आपसे जानेंगे। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। ये शिमला मिर्च किसानों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है? जहाँ तक हम इसकी शिमला मिर्च की बात करें, ये हम लगभग 1 एकड़ में हम 12,000 प्लांट लगाते हैं इसमें, और ये हम अगस्त में इसकी जो है ट्रांसप्लांट करते हैं। 15 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक इसका ट्रांसप्लांट होता है। जैसे कि ये क्रॉप आप देख रहे हैं, ये 6 अगस्त के आसपास का ट्रांसप्लांट है। लास्ट अक्टूबर शुरुआत नवंबर में ये हार्वेस्ट होना शुरू होती है और फिर ये इधर मई जून तक हार्वेस्ट होती रहती है। अगर हम बात करें कैसे 12,000 प्लांट जो हैं, हम इस तरह से बेड बना करके उनके ऊपर जिग जॉग फॉर्म में 45-45 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको जिग जॉग फॉर्म में कैसे लगाया? मतलब जैसे आगे एक बेड के ऊपर 2 रो हैं, हाँ, तो ये वाला और फिर वो वाला ऐसे सामने नहीं अच्छा, है, ऐसे जिग जैग मतलब ऐसे आएगा जिग जैग फॉर्म में। इसका क्या कोई खास बात होती है? हाँ बिल्कुल, वो उसमें वेंटिलेशन के लिए और इसमें सनलाइट प्रॉपर मात्रा से मिलती है, ग्रोथ के लिए, तो ये है। अब ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो किसानों को ध्यान रखनी होंगी। तो अब ये शिमला मिर्च रेडी हो गया जी, उसके बाद इसकी मार्केट कैसे करते हैं? हमारे यहाँ लोकल मार्केट है, जहाँ दिल्ली है, इवन जो आउटलेट हैं उनसे कुछ हमारे कांटेक्ट हैं, जैसे बिग बास्केट हो गया, बिग बाज़ार हो गया, जहाँ स्पेंसर हो गया, इन सब की जैसे जैसे जो डिमांड आती है तो उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें, बाकी जो चीज़ें हैं वो लखनऊ लोकल मार्केट में ये सारा कंज्यूम हो जाता है जी। ओके, तो एक सीज़न में मतलब 9 महीने या 10 महीने का जो सीज़न होता है, एक ये जो आपका पॉली हाउस है, इससे कितने का शिमला मिर्च आप बेच लेते हैं? एक्चुअली ये आपका सवाल है कितने का बेच लेते हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज ऑफ ये सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर डिपेंड है। जैसे इसी एक एवरेज रेट अगर हाँ, मैं एवरेज रेट लगभग 100-120 रुपए के आसपास पर केजी का आकर के गिरता है, और आप मोटा माटी इसकी 35 से 40 रुपए पर केजी की जो है प्रोडक्शन कॉस्ट आती है शुरू से लास्ट तक, और ये 100-120 रुपए की इसकी मार्केट की एवरेज प्राइस किसान को आराम से मिल जाता है। तो ऐसी फसल है कि 1 किलो में आप अगर 35 रुपए, हम करें 40 निकाल दें, तब भी 80 रुपए से 80 से 100 रुपए प्रति केजी आप प्रॉफिट पा सकते हैं। जी बिल्कुल, और 1 एकड़ में आप लगभग 30 से 35 टन के आसपास की आप प्रोडक्शन इसमें आ जाती है। अगर अच्छी क्रॉप है तो 35 टन, अदरवाइज 28-30 टन बड़े आराम से। तो 35 टन मतलब अगर उसको आप 100 रुपये केजी से प्रॉफिट देखें तो करीब 35-35 लाख 35 लाख के आसपास हो जाती है। हाँ जी, 1 एकड़ के पॉली हाउस से। जी जी, हमें लगता है इससे ज़्यादा तो कोई और फसल देती ही नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो ज़्यादा आ रहे हैं। वही जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कम जगह में एक अच्छी प्रोडक्शन और इसकी एक क्वालिटी और इसकी मार्केट वैल्यू को लेकर के जब हम बात करते हैं तो कम जगह में और ये प्रोडक्टिव कल्टीवेशन में एक अच्छा इनकम बनती है। सर ये बताएं कि ये जो पौधा आप लगाते हैं तो ये क्या बीज इसका कहाँ से आता है? नर्सरी आप बनाते हैं या कहीं से लेके आते हैं?
नहीं, नर्सरी खुद भी हम तैयार करते हैं और बाकी कई बार हमारे यहाँ पे नर्सरियाँ हैं तो नर्सरी से तैयार करवा करके इसको, जैसे हम अगस्त में करते हैं तो अगस्त में ट्रांसप्लांट होता है तो उससे लगभग 45 डे पहले हम इसकी सोइंग करते हैं प्रो ट्रे में और फिर इसको अगस्त के पहले हफ्ते से लेके वेदर के अकॉर्डिंग, अगर वेदर अच्छा हमें फर्स्ट वीक में मिल गया तो हम फर्स्ट वीक में इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, अदरवाइज़ मिड अगस्त में इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की रुपाई जो होती है उसके पहले क्या तैयारी होती है, उसको देखभाल कैसे की जाती है फल आने तक? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली शुरुआत में जैसे ये क्रॉप ख़त्म होगी मेरी मई में, तो इसको हम जून जुलाई में जो है जून में जुताई कर देंगे और इसमें लगभग 1 एकड़ का 20 टन के आसपास इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद वो डाली जाएगी और फिर एक बार इसमें फ्लड इरिगेशन करके और जब उस लेवल पे आ जाएगा तो इसको हम जुताई कर देंगे। तो फिर ये ऐसे ही रहेगा, सॉइल की हेल्थ अच्छी करने के लिए ये होता है। और फिर ये लगभग जाके उधर हम लोग जैसे अगस्त में हमें करना है तो अगस्त से 15 दिन पहले हम इसको फिर से सॉइल को जो है जुताई शुरू करते हैं और फिर इसमें उस समय मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आप वर्मी कंपोस्ट और आपके ये नीम खली, ये सब चीज़ें ज़मीन के अंदर डाल करके और कुछ DAP, पोटाश, ये फर्टिलाइज़र डाल करके इसके फिर बेड बनाए जाते हैं। कौन सा सीड होता है, कौन सा सीड अच्छा होता है? आपके हाथ में जो है ये लाल पीला, ये कौन सा सीड है जो आप सबको सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं? एक्चुअली अलग अलग कंपनियों के कई प्राइवेट कंपनियों के अलग अलग प्राइवेट कंपनियां हैं इस फील्ड में जो ये हाइब्रिड सीड बनाती हैं और उन्हीं कंपनियों के हम ये सीड यूज़ करते हैं। अब ये जो कलर चेंज होता है, शुरुआत में तो सारा एक जैसा दिखता है, जी जी, ये कलर चेंज कितने दिन बाद होना शुरू हो जाता है एक फल का? जी जी, जैसे हमारी क्रॉप लगभग 45 से 50-60 दिन के बीच में जाती है तो फ्रूट सेटिंग शुरू हो जाती है और उसमें लगभग 30-35 दिन में जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है उसके बाद 15 दिन लेता है ये लगभग पूरा प्रॉपर कलर बनाने में। जैसे अभी मैं आपसे कहूँगा, जैसे ये फ्रूट आप देख पा रहे होंगे, ये फ्रूट एकदम से अभी जो है दोनों एक ही पेड़ में लगे? हाँ जी, एक ही पेड़ में लगे हुए हैं। ये कितने दिन का है? लगभग एज सेम ही होती है। ये इसके लगभग ये होगा, मान के चलिए 10 से 15 दिन पहले की सेटिंग है और ये हो गया उसके बाद की ये है। तो 15 दिन में ये ऐसा हो जाएगा? हाँ जी, ये वाला आने वाले 10 से 15 दिन में ये फ्रूट भी हो जाएगा। ये कल से परसों में दो दिन के अंदर ये हार्वेस्ट हो जाएगा। 100% ये कलर इस तरह से इसका पूरा 100% कलर मैच्योर हो जाएगा। अच्छा, तो किसानों को जो इस तरीके से करना चाहते हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? शिमला मिर्च की खेती फ़ायदेमंद भी है, पैसा ज़्यादा लगता है, पैसा मिलता भी ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी तो कुछ होता होगा। हाँ जी, मैंने जैसे बताया कि 35 से 40 रुपए पर केजी की प्रोडक्शन कॉस्ट आती है ना। बाकी ये स्ट्रक्चर है, सब चीज़ें हैं, तो जहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आ जाता है तो रिस्क तो ऑटोमेटिकली उसमें ज़्यादा होता है। बट लेकिन जब हम प्रोडक्टिव कल्टीवेशन करते हैं, रिस्क अगर आप अनजान हैं, आप किसी की अच्छी सलाह लेके आपके अच्छे एग्रोनॉमिस्ट नहीं हैं, तभी इसमें रिस्क है। अगर आप इसमें अपना अच्छा समय दे रहे हैं और आप अच्छे एग्रोनॉमिस्ट की सलाह लेके इसको कर रहे हैं तो उसमें आपके नुकसान होने के चांस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आप कैसे करते हैं? क्या किसी एग्रोनॉमिस्ट से आपने सलाह ली है या आपने कोई ट्रेनिंग ली? आप, एक चीज़ है कि पहली बार मैं किसी ऐसे धान गेहूं के लिए तो देखा था कि जो किसान हैं पंजाब के लोग हैं धान गेहूं करते हैं, पर आप शिमला मिर्च, लाल पीली शिमला मिर्च, टमाटर, कुकम्बर, सारी चीज़ें करते हैं जी। तो आप कैसे कन्वर्ट कैसे हुए, लोगों कैसे, कहाँ से जानकारी ली? एक्चुअली शुरुआत में यही था कि मैं देखता आ रहा हूँ कि हमारे जो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, वो धान गेहूँ गन्ना ये सब क्रॉप करते आ रहे हैं, तो मेरा एग्रीकल्चर हम लोगों का बैकग्राउंड है।
बट ये था कि कुछ हटके करना है चीज़ें, तो इसके बारे में कुछ हमने सर्च करना शुरू किया। तो फिर ये मुझे पॉली हाउस जो है एक प्रोडक्टिव कल्टीवेशन, जो ये मुझे एक अच्छी लगी। फिर मैंने कुछ फार्मों पे जा कर के हरियाणा में, पंजाब में विज़िट किया। लगभग 1-1.5 साल तो यही प्लानिंग करते मेरा निकल गया। फिर विज़िट किया, फिर सब चीज़ें जब मुझे एकदम से लगा कि हाँ ठीक है, फिर मैंने लखनऊ में इसको 2016 में स्टार्ट किया। युवा किसानों को आज के परिदृश्य को देखते हुए, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, खेती को देखते हुए, खेती की तरफ वो कैसे आएँ, कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, आज ये एक थोड़ा सा हमारे लिए दुखद है कि हमारा युवा जो है खेती से जो है मुख मोड़ रहा है। वो हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आप रोज़ एग्जाम्पल देखते होंगे कि उन्होंने जॉब छोड़ के खेती में भी आ रहे हैं। थोड़ा उल्टा हो रहा है, शहर से लोग आके खेती में आ रहे हैं, गांव का लड़का वो शहर में जा रहा है। ये थोड़ा उल्टा हो रहा है, बिल्कुल। बस हमें थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी इसमें जागरूकता की ज़रूरत है। समय के साथ जैसे हमारे पास खेती का जो आकार है, खेती की जो लैंड हमारी है वो कम होती जा रही है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हमें प्रोडक्टिव कल्टीवेशन में, मैं युवाओं को कहूँगा कि वो प्रोडक्टिव कल्टीवेशन में आएँ और इसमें आके वो एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर क्या आइडियल होता है? टेम्परेचर वही पौधे के लिए भी अच्छा है जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा है। अगर हम 15 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक अच्छा सर्वाइवल है हमारा, तो प्लांट का भी वही सर्वाइवल है। अदरवाइज़ फिर वही है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है। जैसे ठंड में जाकर के इन प्लांट्स की जो ग्रोथ है, आप देख पा रहे होंगे, ये ग्रोथ स्लो हो जाती है। जैसे ये अभी देख रहे हैं, अभी हम फरवरी में खड़े हुए हैं, ये पत्ते थोड़े सिकुड़ जाते हैं, ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये पौधा बीमार है, बट बीमार नहीं है, ये ठंड की वजह से। अभी आप देख रहे हो कि ये जो नए लीफ आ रहे हैं वो सारे लीफ एकदम से खुले आ रहे हैं और अच्छे लीफ आ रहे हैं, है ना। तो ये जो मौसम है फेवरेबल है, ये फेवरेबल मौसम है, ये अच्छा मौसम है इसके लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए और ख़ास करके ये बताने के लिए कि किसान कैसे अपने आप को बदल सकते हैं, युवा कैसे बदल सकते हैं। तो ये देविंदर सिंह जी जो बता रहे थे, इन्होंने खुद को भी बदला और किसानों को अगर आगे बढ़ना है, ख़ास करके युवाओं को, और तो शिमला मिर्च की खेती अच्छी हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होती है और वो सरकार से काफ़ी मदद भी मिलती है, ड्रिप से लेके पॉली हाउस तक। तो आप इसकी ओर खेती कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।